हनुमान जी को संकट हरना कहा जाता है। हनुमान जी की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास काफी अधिक रहता है। मान्यताओं के अनुसार अगर यही पूजा सही दिन और सही समय पर की जाए तो ज्यादा फलदायी होती है। हिंदू धर्म में लगभग सभी देवी देवताओं की पूजा पाठ के लिए समय निश्चित किया गया है। माना जाता है कि सही समय पर पूजा पाठ करने से व्यक्ति को शुभता प्राप्त होती है। हनुमान जी की पूजा का समय भी निश्चित है। बहुत से लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि हनुमान जी की पूजा किस समय करनी चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान डेली पर। चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि सभी न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। बहुत से लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि हनुमान जी की पूजा किस समय और कब करनी चाहिए जिससे पूजा का शुभ फल प्राप्त हो। लेकिन दोपहर के समय हनुमान जी की पूजा कभी भी ना करें। मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी की पूजा दोपहर के समय फलीभूत नहीं होती। इस समय की गई पूजा को हनुमान जी स्वीकार नहीं करते। माना जाता है कि दोपहर के समय हनुमान जी भारतवर्ष में नहीं रहते। इस समय विभीषण जी को दिए गए वचन के अनुसार हनुमान जी लंका चले जाते हैं। इसी वजह से दोपहर में हनुमान जी की पूजा नहीं की जाती। रामायण के अनुसार विभीषण जी हनुमान जी से स्नेह रखते थे। उन्होंने हनुमान जी से आग्रह किया था कि आप हमारे साथ लंका में ही निवास करें। लेकिन राम भक्त हनुमान भगवान राम से दूर नहीं रह सकते थे, इसलिए उन्होंने लंका में रहने से मना कर दिया। लेकिन उन्होंने विभीषण को एक वचन दिया। हनुमान जी ने विभीषण से कहा कि वे नियमित रूप से दिन में दोपहर के समय लंका आएंगे और संध्या के समय वापस चले जाएंगे। शाम के समय हनुमान जी लंका से लौटकर आ जाते हैं। कहते हैं जो मनुष्य हनुमान जी की उपासना करता है, सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। मंगलवार का दिन बजरंगबली को प्रसन्न करने के लिए उत्तम माना जाता है। इस दिन कोई हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए कोई हनुमान चालीसा का पाठ तो कोई सुंदरकांड का पाठ करता है। मंगलवार के दिन बजरंगबली की पूजा का विशेष महत्व है। माना जाता है कि मंगलवार के दिन व्रत रखने से कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति भी मजबूत होती है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। शनि की साढ़े साती और शनि दशा को दूर करने के लिए भी ये बहुत लाभकारी है। मंगलवार के दिन व्रत रखने से सम्मान, बल, साहस और पुरुषार्थ में भी वृद्धि होती है। इस दिन शुभ समय में पूजा अर्चना करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है और संकट से मुक्ति मिलती है। आइए जानते हैं हनुमान जी की मंगलवार के दिन पूजा का सही समय क्या है। यदि आप हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा सुबह और शाम के समय करना फलदायी माना जाता है। इस दिन आप सूर्योदय के बाद और शाम को सूर्यास्त के बाद हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। वैसे पूरे दिन में सूर्यास्त के बाद ही पूजा का शुभ मुहूर्त होता है। ऐसी मान्यता है कि रात के समय जब भगवान श्री राम विश्राम करते हैं, उस समय हनुमान जी की पूजा की जाए तो वो अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं। यदि आप हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो रात में अवश्य हनुमान जी का पूजन करें। बजरंगबली अवश्य आपकी पुकार सुनेंगे। भगवान राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी हमेशा श्री राम की भक्ति में लीन रहते हैं। सारा दिन प्रभु की सेवा में लगे रहते हैं। अगर आप श्री हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो रात के समय जरूर इनकी पूजा करें। इससे वो जरूर आपकी सुनेंगे। जानिए किस तरह से रात को पूजा करने से बजरंगबली खुश हो जाते हैं, आपके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। रात में कब करें पूजा? अगर आप किसी नौकरी, विवाह, बच्चे को लेकर परेशान हैं, तो प्रत्येक मंगलवार और शनिवार रात 8 बजे श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर आप धन, पैसा, कानूनी विवाद जैसे मामलों में उलझे हैं और कर्ज आदि की समस्या से गुजर रहे हैं, तो हनुमान चालीसा का प्रतिदिन रात 8:30 बजे पाठ करें और कोशिश करें कि 9 दिन में 108 पाठ पूरे हो जाएं। आप देखेंगे आपको सफलता मिलने लगेगी। यदि आपके जीवन में किसी भी तरह की परेशानी है तो रात के समय हनुमान चालीसा का पाठ करें। लेकिन एक बात का जरूर ध्यान दें, अगर आपने पूजा पाठ 9 बजे रात शुरू की है तो हर दिन उसी वक्त करें, यानी पाठ करने का समय ना बदलें। इसके साथ ही पूजा का स्थान और आसन भी ना बदलें।
आप देखेंगे कि 21 दिन लगातार पाठ करने के बाद आपकी समस्या हल होना शुरू हो जाएगी। मंगलवार के दिन हनुमान जी के सामने सरसों के तेल का दिया जलाएं और चालीसा का पाठ करें। ये उपाय दाम्पत्य जीवन में सरसता लाता है और लड़ाई झगड़े भी नहीं होते हैं। यदि आप संकट में घिरे हैं तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। माना जाता है कि 100 उपाय एक तरफ तो हनुमान चालीसा का पाठ एक तरफ। यदि आपका कोई कार्य नहीं बन रहा है तो घी का दीपक जलाएं, लेकिन यदि आपका कोई कार्य नहीं बन रहा है तो गाय के घी का दीपक जलाकर 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। ध्यान रहे कि हनुमान जी की पूजा में गाय का घी ही इस्तेमाल करें, भैंस का घी यूज नहीं होना चाहिए। ऐसा करने पर आपकी सभी बाधाएं दूर होंगी और सारे काम सफलता पूर्वक पूरे हो जाएंगे। रुके हुए काम, अगर आपके काम रुके हुए हैं तो ये करें। माना जाता है कि भगवान हनुमान जी को बूंदी के लड्डू बहुत पसंद है। आपके रुके हुए काम को पूरा करने के लिए आप हनुमान जी को बूंदी के लड्डू चढ़ाएं। ऐसा करने से आपके रुके हुए काम पूरा करने में हनुमान जी आपकी मदद जरूर करेंगे। हनुमान पूजा के दौरान क्या नहीं करना चाहिए? पूजा के स्थान पर शांति रहे। पूजा के दौरान टीवी ना चलाएं या कोई गीत संगीत ना बजाएं। बहुत से लोग टीवी, मोबाइल आदि में हनुमान आरती या चालीसा लगा लेते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें। हनुमान जी का पाठ करने के बाद आरती किए बगैर आसन नहीं छोड़ें। एक बात का विशेष ध्यान दें, हनुमान जी की पूजा करने के लिए ऐसा चित्र अपने पूजा स्थान पर रखें जिसमें श्री राम और लक्ष्मण दोनों हों। पूजा करने में प्रसाद के रूप में किसी भी वस्तु का प्रयोग नहीं करें, बल्कि प्रसाद में बेसन से बनी मिठाई का भोग लगाएं। कहते हैं कि हनुमान जी की पूजा जितनी सरल है, उतनी ही कठिन भी है। मंगलवार के दिन सुबह उठकर स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र पहने। कोशिश करें कि इस दिन आपने जो भी वस्त्र पहने हैं वे सिले हुए ना हो। मंगलवार के दिन आप घर या मंदिर कहीं भी पूजा कर सकते हैं। घर में पूजा करने के लिए ईशान कोण को साफ करके यहाँ पर एक चौकी की स्थापना करें। उस पर लाल वस्त्र बिछाएं। इसके बाद उस पर हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित करें। साथ ही भगवान श्री राम और माता सीता की मूर्ति रखना ना भूलें। इसके बाद बजरंग बली के आगे घी का दीपक जलाएं। मैं एक बार आपको फिर बताती हूँ कि हनुमान जी की पूजा में गाय का घी यूज करना चाहिए, भैंस का घी यूज नहीं करना चाहिए। दीप धूप जलाकर सुंदरकांड का पाठ करें और हनुमान जी के मंत्रों का जाप करें। फिर लाल फूल, लाल सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाएं। हनुमान जी पूजा के बाद आरती करें और फिर उन्हें गुड़ और चने का प्रसाद जरूर अर्पित करें। ये सब करने के बाद उनका प्रसाद बांटें। ये सब करने के बाद उनका प्रसाद और लोगों में भी बांट दें। अगर आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम लिखें। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अभी तक आपने चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।